एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सेरेब्रल पाल्सी। डोंट सी द राइटिंग, जस्ट लिसन टू द ऑडियो केयरफुली। ओके, cerebral palsy is an umbrella term, is used for group of non-progressive disorder of movement, posture caused by abnormal development or damage to motor control center of the brain. Okay, what is cerebral palsy? आपको एग्ज़ाम में आएगा तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन लिखनी है उसके बारे में छोटा सा। इट इज़ अम्ब्रेला टर्म, इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म used for non-progressive disorder, means they do not worsen with the age, they remain same. Okay, of movement and posture caused by abnormal development or damage to motor control center of the brain. Okay, this is the definition. Now second is classification. क्लासिफिकेशन में साइंटिस्ट हैं एक स्विट्स, उन्होंने क्लासीफाई किया इसे 3 टाइप में, स्पास्टिक, डायकाइनेटिक एंड एटैक्सिक। ठीक है, स्पास्टिक, डायकाइनेटिक एंड एटैक्सिक। अब नाउ कॉज क्या होते हैं? बेसिकली स्पास्टिक में होता है मोटर कॉर्टेक्स डैमेज। ठीक है, स्पास्टिक में होता है हमारा मोटर कॉर्टेक्स डैमेज, डायकाइनेटिक में होता है बेसल गैंग्लिया डैमेज, एटैक्सिक में होता है सेरिबेलम डैमेज। ठीक है, 3 चीज़ हो गई। सबसे पहले स्पास्टिक, डिस्काइनेटिक एंड एटैक्सिक। ठीक है, 3 में हमें क्लासीफाई कर रखा है। उसमें भी डैमेज के हिसाब से अगर हम देखें, डैमेज के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा डैमेज टू मोटर कॉर्टेक्स इन स्पास्टिक, बेसल गैंग्लिया एंड डिस्काइनेटिक एंड सेरिबेलम इन एटैक्सिक। नाउ कैरेक्टरिस्टिक और क्लिनिकल फीचर्स। In spastic, there is a spasticity and increased deep tendon reflexes. In dikinetic, there is feeding difficulties, standing or walking delay plus disabilities. In ataxic, there is speaking and balancing problems. Gait is ataxic and wide base. Okay? इसको हम इस पिक से देखेंगे। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पास्टिक जो होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, ये डैमेज हुआ है। सॉरी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ये डैमेज हो रखा है। अरे ठीक है। इन डायकाइनेटिक देयर इज अ बेसल गैंग्लिया डैमेज, इन एटैक्सिक देयर इज अ सेरिबेलम डैमेज। ओके, नाउ उसके बाद आते हैं हम टाइप्स पे। स्पास्टिक में 3 टाइप्स है, quadriplegia, diplegia and hemiplegia. Quadriplegia, all the 4 extremities are equally involved. In diplegia, lower extremities are more involved. Half lower means only legs or only hands. Hemiplegia involve one side of the body. Okay, in dyskinetic it is classified into, further classification इसकी 2 टाइप की है, फर्दर टाइप्स जो है इसकी 2 टाइप्स के हैं, एथिटॉइड एंड डिस्टोनिक। एथिटॉइड एंड डिस्टोनिक। ठीक है, देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एटैक्सिक के कोई टाइप नहीं है। हमने बोला स्पास्टिक के हमारे 3 टाइप्स होते हैं। हेमीप्लेजिया मीन्स वन साइड ऑफ द बॉडी, हैंड एंड लेग आर अफेक्टेड, upper and lower limb, not hands or leg, it's not a proper term, upper limb and lower limb is affected. In diplegia, either lower limb or upper limb will be involved. In quadriplegia, all the 4 limbs are involved. Okay, this is spastic. 3 types: hemiplegia, diplegia or quadriplegia. Now dikinetic, एथिटॉइड, डिस्टोनिक, एथिटॉइड और डिस्टोनिक। नाउ एटैक्सिक, आप देख सकते हैं गेट जो इसमें वाइड है। ठीक है, एंड ऑल 4 लिम्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, इन लोगों ने वैसे डिस्काइनेटिक को ज़्यादा आपको इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आप इतना लिखोगे इट्स सफिशेंट। ओके, डिस्काइनेटिक के बारे में एंड ऑल जितना भी स्टफ है सिर्फ इतना ही आपको एग्जाम में लिख के आना है, उससे आप मार्क्स गेन करोगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, बस मार्क्स गेन करने के लिए एक नोट्स के फॉर्म में आपको ये एक ऑडियो दे रही हूँ। ठीक है, सो नाउ कॉजेस में पेरीनेटल इंजरी, प्रीनेटल इंजरी, पेरीनेटल इंजरी एंड पोस्टनेटल इंजरी. Okay, prenatal injury means
in pregnancy if the woman is using teratogen, having genetic syndrome, chromosomal abnormalities, intrauterine infection, hyperpyria, preeclampsia, toxemia, then the child will suffer from CP. Second is perinatal injury. Perinatal मीन्स 28 वीक्स के बाद जो पीरियड है उस हमारा उसे पेरिनेटल बोलेंगे, ठीक है. उसमें क्या होता है बेसिकली, एक्सट्रीम प्री मैच्योर मतलब बर्थ के बाद जो हमारा बेबी है, जस्ट बर्थ के बाद हम देखेंगे तो उसमें एक्सट्रीम प्री मैच्योर सीवियर IUGR मीन्स एक्सट्रीम प्री मैच्योर बेबी होगा, या फिर सीवियर IUGR होगा, वो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन होगी. उसमें VLBW मीन्स वेरी लो बर्थ वेट जो होगा बेबी का, हाइपर बिलिरुबिनेमिया होगा, कर्निक टेरस होगा, मेनिंजाइटिस होगा, एंसेफेलाइटिस होगा, सेप्सिस होगा विद शॉक. अगर ये सारी प्रॉब्लम बेबी को आ रही है देन ही माइट बी सफ़र फ्रॉम cerebral palsy. A postnatal injury means hypoxia, ischemia, and encephalopathy, intracranial infection, traumatic brain injury and toxins. ये सारे बेसिकली क्या है कि postnatal injury में causes है, ठीक है. तो बेसिकली perinatal injury, prenatal injury, perinatal injury and postnatal injury, 3 टाइप्स की इंजरी आपको बतानी है, ठीक है. नाउ ये आपने देख लिया, ठीक है. अब आते हैं हमारे थर्ड पे. व्हाट इज साइंस, शॉर्ट में बिल्कुल नोट सही. साइंस बेसिकली क्या होता है, बिहेवियर प्रॉब्लम होते हैं लेथार्जी, लैक ऑफ अटेंशन, मेंटल रिटार्डेशन, मोर ऑफन स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया एंड एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है. मेंटल रिटार्डेशन हमें देखने को मिलती है मोर ऑफन इन स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया एंड एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी. सीजर्स, ऑक्यूलर आई फ्लटरिंग, ऑक्यूलर प्रॉब्लम जो होते हैं आई फ्लटरिंग हो गया, हियरिंग एंड स्पीच प्रॉब्लम्स. ये हमारे 5 आप लिख दोगे, इतना सफिशिएंट है. नाउ डायग्नोसिस, डिटेल हिस्ट्री मस्ट बी टेकन, डिलेड माइलस्टोन, डिलेड अपीयरेंस ऑफ पोस्चर रिफ्लेक्सेस, डेवलपमेंटल डिले, न्यूरोमोटर डिसफंक्शन, मोटर डिसेबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर डायग्नोस करना है. इन्वेस्टिगेशन में EEG जो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम होता है फॉर एपिलेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है. इसके लिए आपको देखना है एपिलेप्टिक पोटेंशियल के लिए हमारा इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम. CT स्कैन करना है, MRI है, जेनेटिक एवेल्युएशन है, एक्सरे स्पाइन करना है, टॉर्च स्क्रीनिंग करनी है, हमारे एक्सरे स्कल देखना है, यूरिन स्क्रीनिंग टेस्ट देखना है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है. एक बार दोबारा देख लेते हैं. EEG हो गया हमारे पास, EEG इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, EEG हो गया ब्रेन के लिए, CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, जेनेटिक एवेल्युएशन हो गया, एक्सरे स्पाइन हो गया, टॉर्च स्क्रीनिंग हो गया, एक्सरे स्कल हो गया एंड यूरिन स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है. ये हमें करना है इन्वेस्टिगेशन में. मैनेजमेंट, एम ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट क्योर, हमेशा याद रहे, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी जो डैमेज हुआ है या ब्रेन में, तो उसको हम रिकवर तो नहीं कर सकते, बट या में जो इसका एम है उसका मैनेजमेंट का, इज़ नॉट क्योर बट टू एलिवेट द डिसेबिलिटीज़ को हम थोड़ा कम कर सकते हैं. प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज़, अचीव मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोबिलिटी, इंडिपेंडेंस, एजुकेशन एंड टू लीड अ नियर नॉर्मल लाइफ, ठीक है. ये हमारा एम है कि उसको हम क्या कर सकते हैं कि उसे क्योर तो नहीं कर सकते, बट हाँ उसे प्रिवेंट करते हैं. फर्दर जो डिफॉर्मिटीज़ अचीव हो सकती हैं उससे हम फर्दर प्रिवेंट कर सकते हैं. मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन में उसे हेल्प कर सकते हैं. मोबिलिटी हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया कि वो अपने काम खुद करे, एजुकेशन एंड उसे नॉर्मल लाइफ की ओर से एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ हम उसे एक मैनेजमेंट दे सकते हैं, ठीक है. नाउ ड्रग्स बेसिकली 4 आपको याद रखनी है. एबनॉर्मल पोस्चर के लिए बेंजोडायज़ेपाइन एंटीस्पास्मोडिक है ये, ठीक है, बेंजोडायज़ेपाइन. बिहेवियर प्रॉब्लम के लिए ट्रंकुलाइजर्स हो गए, सीजर्स के लिए एंटी कन्वल्सेंट हो गया एंड गेट के लिए एबनॉर्मेलिटी सर्जरी हो गया, ठीक है. So thank you so much guys for watching this video. Stay connected for more videos. Okay, कोई भी डाउट होगा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन YouTube. You can subscribe, like our channel. Okay, thank you.
स्टे कनेक्टेड।